तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बोर्ड ऑफिस पहुंचे हैं, जहां वीडी शर्मा बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि भी उनकी तरफ से अर्पित की गई। तो वीडी शर्मा भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोर्ड ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया। बाबा साहेब की मूर्ति पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आए थे और बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि भी वीडी शर्मा की तरफ से अर्पित की गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर को वीडी शर्मा की तरफ से माल्यार्पण किया गया। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आए थे, श्रद्धांजलि अर्पित की वीडी शर्मा ने। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और इस मौके पर मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही हैं। तो आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। प्रदेश में आज बीजेपी 65,000 बूथों पर आयोजन करेगी और इसके अलावा महू और भोपाल में होने वाले अम्बेडकर जयंती कार्यक्रमों में सीएम शिवराज के साथ ही कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे और इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ता बस्तियों में जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। उधर कांग्रेस भी अम्बेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। महू में आयोजित होने वाले अम्बेडकर जयंती समारोह में कमलनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सियासी समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। तो आज भोपाल में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो जाएगा और उसमें मौजूद होंगे दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज। वहीं आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और सीएम शिवराज सिंह करीब 11:30 बजे बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम करीब 1:30 बजे बाबा साहेब की जयंती पर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में जनजातीय मंत्री समेत अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में बीजेपी 65,000 बूथों पर बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम करेगी। अनुसूचित जाति बस्ती में जाकर बीजेपी कार्यकर्ता नेता सफाई करते नजर आएंगे और एससी वर्ग के स्कूली बच्चों और समाज सेवियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर बाबा साहेब की प्रतिमा की साफ सफाई की जाएगी। बस्तियों में बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। अनुसूचित जाति की बस्तियों में निबंध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में नेता, विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। इसे बीजेपी के मिशन 2023 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा ने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। बाबा साहेब के लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि था। बाबा साहेब ने संविधान के रूप में देश को एक नई शक्ति देकर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्होंने राष्ट्र और समाज में कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए काम किया। सीएम शिवराज ने कहा कि बाबा साहेब के सपनों के भारत के निर्माण में हम हर संभव योगदान देंगे। गरीबों, असमर्थों और पिछड़ों की सेवा ही भारत रत्न बाबा साहेब की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज कांग्रेस भी बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ महू में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान कमलनाथ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाबा साहेब की जयंती के बहाने कांग्रेस भी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बाबा साहेब के सहारे सत्ता हासिल करने के लिए सियासी समीकरण को साधने में जुट गई है। वहीं अम्बेडकर जयंती पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को चुनावी एजेंडे के लिए बाबा साहेब की याद आ रही है। बीजेपी संविधान का अपमान करती है। बीजेपी को अम्बेडकर जयंती मनाने का अधिकार नहीं है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबा साहेब को हराने वाले आरोप न लगाएं। बाबा साहेब के हिंदू कोटे बिल का पालन बीजेपी ने कराया था। कमलनाथ महू जाकर सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। बाबा साहेब के पंचस्थल को बीजेपी ने विकसित किया। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि अब हर बूथों तक जाना पड़ेगा और बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाना पड़ेगा। तो ये तो पूरी तरीके से चुनावी एजेंडा है जो बूथों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं और ये भी इनका है कि हथकंडा है।
कांग्रेस पार्टी, उनका ढोंग, जिस तरीके से कमलनाथ जी मऊ जा रहे हैं, आपकी 70-75 साल की सरकार बाबा साहब के पंच तीर्थों को स्थापित नहीं कर पाई, जिसमें बाबा साहब की जन्मस्थली चाहे मऊ हो, चाहे लंदन में जहां पर उन्होंने जाकर अपनी हायर स्टडीज पूरी की थी, चाहे नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि हो, या फिर बंबई में जहां पर वो रहा करते थे दादर में। आज इन सबको बहुत भव्य रूप देने का काम, पूरे विश्व में बाबा साहब के जो कार्य हैं उनको पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो तमाम जानकारियों के साथ प्रमोद हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रमोद, आज जयंती है और बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर किस तरह से दोनों ही पार्टियां अपना अपना सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, किस तरह से 2023 की जो नैया है उसे पार लगाने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं? क्योंकि बात देखिए 15.7% अनुसूचित आबादी की है। हर कोई सभी पार्टियां बाबा साहब की शरण में पहुंच रही हैं। मैं इस समय बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मौजूद हूं। बड़ी संख्या में देखिए आप, जो बाबा साहब की प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करने के लिए पॉलिटिशियन, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के हो, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी वर्कर्स है, वो कुछ मेरे साथ मौजूद भी है। कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे थे और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते नजर आए थे। देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि दोनों ही पार्टियां बाबा की शरण में हैं। बीजेपी एससी मोर्चे के जिला अध्यक्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब को की शरण में जा रही है, आप भी हैं। बाबा साहब की शरण में हम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से ही है और आज से नहीं है, और कांग्रेस तो सिर्फ दिखावा करती है। अगर बात करें बाबा साहब की और बाबा साहब के अनुयायियों की, तो बाबा साहब का अगर पंच तीर्थ किसी ने बनाए तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने बनाए, केंद्रीय नेतृत्व ने बनाए। चाहे लंदन में जहाँ शिक्षा बाबा साहब ने ली थी। पर कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती है और दिखावा कर रही है बाबा साहब। ये कांग्रेस है। कांग्रेस तो क्या बोलती है, क्या करती है, उनका तो कोई धनी दूरी नहीं है। उनके एक सज्जन, एक नेता कुछ बोलते हैं, एक नेता कुछ बोलते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान को, बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रही होती तो आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन देश ही नहीं, पूरे दुनिया। कांग्रेस के आरोप निराधार हैं, ये बीजेपी भोपाल एससी मोर्चे के जिला अध्यक्ष ने कहा। एक और बीजेपी वर्कर मेरे साथ मौजूद है। नारेबाजी हो रही है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब आपका नाम रहेगा। पर कांग्रेस को ऐतराज है आपके बाबा साहब की जयंती बनाने पर। देखिए, कांग्रेस ने तो हर उस चीज़ में ऐतराज जाहिर की है जहाँ पे दलितों का भला होना है, वहाँ पे दलितों का शोषण करती है कांग्रेस। आप देखते हैं कि आप खुद देख लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ प्रदीप भाई। सबसे बड़ी बात है, आज कमलनाथ जी किस दिशा में भाग रहे हैं और दिग्विजय सिंह किस दिशा में भाग रहे हैं। आप देखिए, अब हमारे मध्य प्रदेश को, हरा भरा मध्य प्रदेश को, दलितों की हितैषी बीजेपी है, ये बीजेपी वर्कर कह रहा है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, ये बोर्ड ऑफिस स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है बड़ी संख्या में। सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो बाबा साहब के अनुयायी हैं या फिर बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लंबी देर से एक बाबूजी हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बड़े लंबे समय से आप यहाँ पर हैं, नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, सब बाबा साहब की शरण में नजर आ रहे हैं। यस, हाँ बोलो, अब मैं बोलूँ। हाँ। आज हम जो 14 अप्रैल हमारे सर्व जाटव संघ मना रहा है, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश सर्व जाटव संघ, जो हमारा समाज हमेशा अग्रणी रहा है और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा ही अनुयायी और आदेशशील रहा है। हमेशा सर्व जाटव संघ ने बलिदान किया। 2 अप्रैल 1918 में आरक्षण के विरोध में जाटवों ने 11 जाटवों ने अपनी आहुति दे दी। और ये अलग अलग वर्ग है जो बाबा साहब बिल्कुल, तो अलग अलग वर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाबा साहेब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जहां पर हमने बीजेपी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है। तमाम तरह के आयोजन आज किए जाएंगे जहां पर वो शिरकत करते नजर आने वाले हैं।